हमारे प्यारे व्यूवर, आज हम आपके सामने कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.3 का हम सॉल्यूशन लाए हैं। हमारे प्यारे व्यूवर, अगर हम हमारे इस वीडियो से आपको अगर मदद मिलती है तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, चलिए आते हैं सॉल्यूशन पर। चलिए, प्रश्नावली 1.3 में सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम करते क्या है। अच्छा, सबसे पहले हम क्यों सिद्ध करते हैं √5। अच्छा, परमेय, सबसे पहले तो ये छोटा सा हिंट जान लीजिए कि परमेय और अपरमेय में अंतर क्या होता है। हम अपरमेय को अपरमेय क्यों बोलते हैं? जैसा आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा कि जिसे हम 8 में 5 से भाग देते हैं तो ये 8 में 5 से भाग देते हैं तो ये दशमलव के कुछ स्थानों पर जा करके ये कट जाती है। अगर ये दशमलव के बाद अगर कट जाता है 1.6 तो ये क्या होगा? परमेय होगा। और आपने परमेय के बारे में ये भी पढ़ा था कि जैसे हम 10 में 3 से भाग देते हैं तो ये हमारा 3.333 बढ़ते जाता है। तो ये भी हमारा परमेय के ही श्रेणी में आता है, परमेय के ही ग्रुप में आता है ना। तीसरा टाइप ये पढ़े थे कि कोई अगर फ्रैक्शन है ना, कोई भिन्न है ना, तो जैसे उसके दशमलव के बाद का परसार जो है, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो एक नियमित अंतराल पर ये रिपीटिशन कर रहा है, तो ये भी हमारा परमेय है। लेकिन अपरमेय कहने का मतलब ये है कि अपरमेय जब करते हैं तो दशमलव के बाद की क्या ये जो संख्याएं हैं ये अनिश्चित हो जाती है। कुछ भी आ सकता है, मतलब कोई किसी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता है, या एक ही संख्या का बार बार रिपीटेशन भी नहीं हो सकता। दशमलव के बाद ये कटेगा भी नहीं, है ना, और किसी निश्चित अंतराल पर दोहराएगा भी नहीं, मतलब रिपीटेशन भी नहीं होगा। इसे यही अंतर है अपरमेय संख्या में। तो चलिए इसको हम साबित कैसे करते हैं? कथन के माध्यम से। चलिए हम कथन के माध्यम से इसको अभी साबित करेंगे कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो इसको साबित करने के लिए सबसे पहले हम अपनी अवधारणाओं को गलत मानते हैं। हम अपनी अवधारणा गलत रखते हैं कि हम मानते हैं कि साबित करना है अपरमेय, बट हम मानते हैं कि √5 एक परमेय संख्या है। तो माना कि √5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। हमने जो माना, बस ये हमारी जो मानना है, हमारा जो एजम्पशन है, बस इसी को हमें गलत साबित करना है। बस गलत साबित करेंगे, बस हमारा √5 अपरमेय हो जाएगा। तो √5 एक परमेय संख्या है जहां, अब यहां पर लिखना पड़ेगा, जहां P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं कहने का मतलब ये है P और Q, ये दोनों का HCF जो होगा, HCF ऑफ P और Q ये 1 के बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब P और Q जो होगा, जैसे मान लीजिए हम 5/8 पे, ये इसका कॉमन, ये एक के अलावा किसी और से ये कट नहीं सकता, है ना। मतलब ये और छोटा नहीं हो सकता किसी और संख्या से। हम एक से ही भाग दे सकते हैं और किसी से यदि काटना अगर चाहिएगा भी तो कटेगा, एक के अलावा किसी और से भाग लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं आगे। तो हमने माना कि √5 परमेय संख्या है। अगर √5 परमेय संख्या है तो √5 को हम P/Q के रूप बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो P/Q के बराबर हमने लिख दिया। अब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ, है ना, वर्ग करने पर ये क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर
p/q का स्क्वायर, ये √5 का स्क्वायर 5 और ये हो जाएगा p² / q²। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लिखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5q² बराबर p²। अब देखिए ये यहां से हम क्या कथन निकाल सकते हैं, यहां से हम ये कथन निकाल सकते हैं कि p² में है ना 5 से भाग देंगे तो ये q² टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो हम इसीलिए हम यहां पर ये जो है p², जैसे हम भाग देते हैं है ना 10 में 5 से भाग देते हैं तो 5 दूनी 10 है ना, तो हम ये दोनों को क्या 10 बराबर क्या लिखते हैं 5 गुना 2 लिखते हैं। तो हमने p² को भाग दिया 5 से, तो अगर ये कट रहा है तो p² बराबर क्या हो जाएगा q² गुना 5q², ठीक वही चीज है यहाँ पर। तो हमने एक यहाँ से स्टेटमेंट लिखना है, एक कथन लिखना है। अब हमको ये दिखाना है तो हमको यहाँ पर इसको हम फर्स्ट मान लेंगे और लिखेंगे कि p² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगा। p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। अब इस बात को समझे, मान लीजिए p के जगह पर कोई संख्या ले लेते हैं 25, ये 25 5 का स्क्वायर है। अगर हम 5 के स्क्वायर में 5 से भाग देंगे तो कटेगा ना, तो 5 के स्क्वायर के बदले 25 लिख सकते हैं, ये तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर p अगर 5 का स्क्वायर अगर विभाज्य है 5 से, तो ये p भी तो विभाज्य है, p बराबर 5 है माने हैं, तो 5 में 5 से भाग देंगे ये भी तो कटेगा, ठीक है। तो ठीक उसी पर तो हमें वही भाषा को हमें लिखना है, ठीक है। तो p भी 5 से विभाज्य होगा। अब फिर इसके आगे क्या करना है, हम मानेंगे। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब माना कि है ना p बराबर p 5 से विभाज्य है, तो p 5 से कितनी बार में विभाज्य है, तो हमने लिख दिया p बराबर 5m, जहां m कोई धन पूर्णांक या पूर्णांक है, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हमें क्या मिलेगा, p का स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर। चलिए ऊपर से मिटाते हैं, p का स्क्वायर दोनों तरफ वर्ग करने पर हमको मिला p का स्क्वायर। चलिए इसको तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अच्छा p का स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा p² बराबर 25m²। अच्छा p के समीकरण फर्स्ट से p का मान रखने पर हम लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से p का मान रखने पर, p का मान रखने पर तो p² का मान रखेंगे, तो p² बराबर क्या है 5q², तो यहां पर हम लिखेंगे 5q² बराबर 25m²। 5 से ये 5 बार में कट जाएगा। फिर हमारे सामने आया q² बराबर 5m², ठीक है। ऐसा ही स्थिति तो हम बोल सकते हैं कि q² यहां पर है ना, q² है ना 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब इसको चलिए मिटाते हैं।
5 से विभाज्य होगा। अब हम इसको सेकेंड मान लेंगे। आपके पास फर्स्ट में था p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, अब यहां पर सेकेंड में है ना q स्क्वायर 5m स्क्वायर। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, है ना, हमने p और q को क्या कहा था, सह-अभाज्य, एक के अलावा उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मतलब कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो हमने देखा कि समीकरण फर्स्ट से, है ना, p और q के 1 के अलावे एक और गुणनखंड, एक और, हाँ, एक और कॉमन, एक और सामान्य संख्याएं 5 आया है। ठीक है, तो मतलब एक के अलावे 5 से भी वो विभाजित है। ठीक है, p और q। अतः हमारा मानना गलत था, अतः हमारा मानना गलत था, इसलिए ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। अतः √5 एक अपर्णय संख्या है। विरोधाभास कहने का मतलब यह है कि हमने p और q को कहा था कि एक के अलावे किसी और, उसका किसी और से भाग नहीं लगेगा, लेकिन p और q एक के अलावे 5 से भी भाग लग रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर यह लाइन लिखा है कि अतः हमारा मानना गलत था, इसलिए तो ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। अतः √5 एक अपर्णय संख्या है। आपका ये सॉल्यूशन यहीं पर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन सामने, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने फिर ठीक उसी प्रकार से यहां भी करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये बात जान लीजिए, इस चीज को समझिए कि माना कि अच्छा 3 + 2√5, अच्छा ये 3 क्या है, इसमें परमेय है, और 2 + √5 क्या है, अपरमेय है। तो परमेय और अपरमेय का सम क्या होता है, तो ये अपरमेय होता है। ये क्या होता है, तो ये चीजें आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ भी इसको भी अगर तोड़ना चाहे 2√5, है ना, इसको लिखेंगे 2 गुना √5, है ना, तो 2 क्या है, परमेय है, और √5 क्या है, अपरमेय है, तो इसका भी गुणनफल क्या होता है, अपरमेय ही होता है। तो ये जब अपरमेय हो गया, अपरमेय में कोई संख्या जोड़ेंगे तो वो हमेशा अपरमेय ही होगा। चलिए सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। तो माना कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। सारी चीजें लिखेंगे, परमेय संख्या है जहां, है ना, p और q सह-अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और HCF क्या होगा, HCF p और q = 1 होगा। तो हम लिखेंगे इसको 3 + 2√5, जब हम परमेय माने तो इसको p/q के रूप में लिखेंगे।
बाई क्यू के बराबर करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये तो अपर में है ना, और ये पर में है, तो कभी बराबर तो हो नहीं सकता। बस यहीं पर हम अपना कथन लिख देंगे कि हम जानते हैं कि 3 + 2√5 एक अपर में संख्या है और p/q एक परमेय संख्या है। जो कभी बराबर नहीं हो सकता, जो कभी बराबर नहीं हो सकता है। ये विरोधाभास हमारे गलत अवधारणा के कारण है, हमारे गलत अवधारणा के कारण है। अतः 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। ये यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, थैंक यू गाइस। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह हम आपके लिए एकदम क्रमबद्ध, है ना, सारे एक्सरसाइज का 10th क्लास के सारे एक्सरसाइज का वीडियो हम आपके सामने में धीरे धीरे लाएंगे। देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।